हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महारत्ना, नवरत्न एंड मिनी रत्न रिफॉर्म्स की। इसके समरी एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्लीज़ आप एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए वीडियो को पॉज कर देख लेना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग महारत्ना, नवरत्न एंड मिनी रत्न स्टेटस टू CPSE. How does this category enhance the operational autonomy of public enterprises in India? सो हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, कैसे स्टेटस ग्रांट किया है। महारत्न क्राइटेरिया, ये ऑलरेडी एक नवरत्न कंपनी है जिसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर है 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज एनुअल नेटवर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा। सो ओवरऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस होने चाहिए। फिर नवरत्न क्राइटेरिया की बात करें तो ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की ज़रूरी तो होनी ही चाहिए एंड उसमें भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो। शुड स्कोर 60+ पॉइंट ऑन पैरामीटर्स लाइक नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट बिफोर डिस्पर्शन एंड टैक्सेस, मैन पावर कॉस्ट एंड सर्विस टू नेशन ग्लोबल प्रेजेंस। मिनी रत्न कैटेगरी में भी 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, जिसमें प्री टैक्स प्रॉफिट जो है 30 करोड़ हो इन वन ऑफ दीज 3 ईयर्स। कैटेगरी 2 के अंदर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स कोई जिसमें मिनिमम लिमिट्स नहीं हैं। अब ये कैटेगरीज कैसे ऑटोनॉमी को एनहांस करती हैं। महारत्न पावर, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 15% ऑफ नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, कैन मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 5,000 करोड़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। हाई लेवल ऑटोनॉमी होनी चाहिए जॉइंट वेंचर्स में एंड M&A एक्टिविटीज़ में एंड हेल्प कम्पीट विद ग्लोबल जाइंट्स। नवरत्न पावर, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,000 करोड़ और 50% ऑफ नेट वर्थ पर प्रोजेक्ट। ऑटोनॉमी इन फॉर्मिंग JVs एंड सब्सिडरीज, ये फ्लैक्सिबिलिटी होगी इनकी फाइनेंशियल डिसीजंस में। देन मिनी रत्न पावर कैटेगरी 1, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 करोड़ और इक्वल टू देयर नेट वर्थ। कैटेगरी 2 के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 300 करोड़ एंड मोर फ्रीडम इन HR कॉन्ट्रैक्ट एंड MOUs। अभी इसका ऑपरेशनल इफिशिएंसी में क्या प्रभाव पड़ेगा। फास्टर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, encourage professionalism and competitive function, support expansion into new market and tech upgradation, and strengthen CPSE's ability to operate globally. Next question. Critically analyze the significance of Maharatna, Navratna and Mini Ratna reforms in improving the performance of India's public sector entrepreneurs. तो इसके अंदर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। इससे ऑटोनॉमी एनहांस होगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रमोट होंगे, फैसिलिटेट करेगी फाइनेंशियल स्ट्रेंथन को एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। फिर लिमिटेशंस क्या हैं। PSU कल्चर स्टिल स्लो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कंटिन्यूटी, मार्केट कंपटीशन चैलेंज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन, discuss the role of Maharatna and Navratna CPSEs in India's economic growth. What further reforms are needed to strengthen their strategic contribution? तो इसके अंदर हम बात करेंगे रोल इन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेजर कंट्रीब्यूटर हैं GDP के, ये प्रोवाइड करते हैं असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डायरेक्ट एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा जनरेट की हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ये इंगेजमेंट होगी इन ग्लोबल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर सपोर्ट, ये एनश्योर करेगा नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन इकोसिस्टम बूस्ट होगा, रीजनल डेवलपमेंट, ये प्लांट एंड ऑफिसेस के लिए है इन बैकवर्ड एरियाज, बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। फर्दर रिफॉर्म्स क्या होंगे। गवर्नेंस रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए एंड स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्रोफेशनल HR एंड टैलेंट मैनेजमेंट, जिससे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन हो और ओवर स्टाफिंग को कम करें, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिनका फोकस PSUs में हो, क्रिटिकल एरियाज़ में ही सिर्फ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, हमें इन्वेस्ट करना होगा ग्लोबल पार्टनरशिप में ताकि वो एनकरेज हो। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ CPSEs into Maharatna, Navratna and Mini Ratna represent a
कैलिब्रेटेड शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल टू ऑटोनॉमी एग्जामिन। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे कैटेगराइजेशन एक शिफ्ट रिप्रेजेंट करती है। इससे गवर्नमेंट माइक्रो कंट्रोल कम होगा, ब्रॉड ड्राइवन गवर्नेंस, कंपनीज जो है बोर्ड करेंगे नाउ अप्रूव मेजर प्रोजेक्ट्स पर ही, जिससे प्रोफेशनलिज्म एनहांस होगी, ऑटोनॉमी इन फाइनेंस एंड एक्सपेंशन, एनकरेज करेंगे मार्केट ओरिएंटेशन जिसमें कमर्शियल लॉजिक बेस्ड डिसीजंस होंगे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव जो एनकरेज करेगी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को। लिमिटेशंस क्या है ऑटोनॉमी की? गवर्नमेंट स्टिल होल्ड मेजॉरिटी स्टेक इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन, अपॉइंटमेंट स्टिल पॉलिटिकल स्पेशली CMDs, social obligation restrict commercial functioning, CAG and parliamentary oversight slow decisions, and risk oversee cultural persist despite autonomy. Next question. Evaluate the performance of Maharatna CPSE in recent years. Have they justified to enhance autonomy given under Maharatna reforms? तो इसके अंदर हम पॉजिटिव परफॉर्मेंस की बात करेंगे, हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ग्लोबल एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एक्सचेकर। चैलेंजेस क्या होंगे? लो प्रोडक्टिविटी इन सम सेक्टर्स जैसे कि कोल प्रोडक्शन इन एफिशिएंसी परसिस्ट, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टिल लिमिटेड, हाई वर्कफोर्स कॉस्ट एंड स्लो डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्न CPSE इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। रोल क्या है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में? डाइवर्सिफाई होगा इंडस्ट्रियल बेस, MSME इकोसिस्टम सपोर्ट करेगा जिससे डोमेस्टिक सप्लाई चेन प्रमोट होगी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। लिमिटेशंस में लिमिटेड ऑटोनॉमी फॉर मिनिएचर्स, कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स एंड लीगेसी इश्यूज, ये सभी काफ़ी हैं। नेक्स्ट, हाउ डू महारत्न नवरत्न एंड मिनी रत्न रिफॉर्म्स सपोर्ट इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू मेक ड्राइवन स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेस डिस्कस। तो इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांजिशन टूवर्ड मार्केट ड्राइवन एंटरप्राइजेस की। ऑटोनॉमी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्म JVs एंड सब्सिडरीज, इससे कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस होगा, शिफ्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल टू कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये अकाउंटेबिलिटी को एनश्योर करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एज क्राइटेरिया, इससे इफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट, ये रिफ्लेक्ट करेगा स्ट्रेटेजिक ग्लोबल प्रेजेंस को। फिर हम बात करेंगे स्पोर्ट स्ट्रेटेजिक सेक्टर विदाउट डिस्टोर्टिंग मार्केट। CPSE सेफगार्ड करता है नेशनल इंटरेस्ट जैसे कि एनर्जी, मिनरल्स एंड डिफेंस को, येट ऑपरेट अंडर कॉम्पिटिटिव डिसिप्लिन, नॉट मोनोपॉलिटिक्स प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन, ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी कैन वीकन पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस। इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न रिफॉर्म्स। तो ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड बाय रिफॉर्म्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल पावर फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट, फ्रीडम टू रीस्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड इंडिपेंडेंट इन HR एंड मैनेजरियल डिसीजंस। अब क्यों अकाउंटेबिलिटी इक्वली इम्पोर्टेंट है? इससे पुअर इन्वेस्टमेंट्स को रिस्क होगा, गवर्नेंस फेलियर हो सकती है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स रिमेन एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट मैकेनिज्म वरीड। अब बैलेंस की कैसे ज़रूरत करने की है और हम कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेंथ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट बोर्ड्स, रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट एंड लिंक ऑटोनॉमी टू मेजरेबल आउटकम्स। फिर हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट महारत्न कंपनीज? दे कैन इन्वेस्ट अप टू 5,000 crore विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल. They must have an average annual turnover of at least 25,000 crore in last 3 years. They must already be Navratna before becoming Maharatna. Correct answer is C, 1, 2 and 3. ये सभी जो है मैंडेटरी है महारत्न स्टेटस के लिए. Next, which of the following types of CPSE with the investment power they enjoy? Navratna, up to 500 crore or net worth, whichever is lower. Mini Ratna A, up to 1,000 crore or 15% of net worth, and Miniature 2, up to 300 crore.
तो हमें जो है ये करेक्टली मैच करने हैं। करेक्ट आंसर इज़ नवरत्न जो है 1000 करोड़ और 15% नेटवर्थ है इसकी। मिनी रत्न 1 के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ होगी एंड मिनी रत्न 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ होगी और मिनी रत्न 1 में 500 करोड़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिएशन फॉर बिकमिंग अ नवरत्न कंपनी। तो हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, इसमें ऑप्शंस हैं मस्ट हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस इन 20 कंट्रीज, बी मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर, must have a turnover above 50,000 crore, and D must be listed in Fortune 500 list. So correct answer is B, must score at least 60 marks on prescribed performance parameters. Next, which of the following is not a benefit of Maharatna status? Options are A, ability to invest 5,000 crore without government approval, B, freedom to restructure the board independently, C, autonomy to form joint venture and subsidiaries, D, freedom to decide salary without DPE guidelines. Correct answer is D, freedom to decide salary without DPE guidelines. Next, which of the following sector have the highest concentration of Maharatna companies? Options are A, information technology, B, energy and natural resources, C, transport and logistics, and D, pharmaceuticals. करेक्ट आंसर इज बी, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।